According to Le-Chatelain principle, if a system under equilibrium be subjected to a change in temperature, pressure or concentration, then the equilibrium shift itself in such a way as to undo or neutralize the effect of the change. देखो बेटा, इक्विलिब्रियम अगर आपका आ गया, जैसे कि आप एक जगह पे स्टेबल हो, है ना, मैंने कल भी बताया था, ये मेरी स्टेबल स्टेट है, मैं किसी रस्सी पे चल रहा हूँ वैसे करके, हवा का झोंका आ गया, वो मेरे को क्या करेगा, प्रेशर करेगा, तो मैं ऐसे झुकूंगा, तो मैं उस जो उसने चेंज किया उस चेंज को मैं क्या करूँगा, अंडू करूँगा, वापस से अपने आप को अरेंज कर लूँगा। ठीक है, तो ली-चैटलायर प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, प्रेशर चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम जो भी आप चेंज कर रहे हो उस चेंज को क्या कर देता है, अंडू कर देता है। बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ली-चैटलायर प्रिंसिपल हमें यह कहता है कि अब अगर आप किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम में बैठी हुई है उसकी आप कंसंट्रेशन चेंज करो या प्रेशर चेंज करो, कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट का भी चेंज कर सकते हो, कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट का भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो क्या करना चाहेगा, जो आपने चेंज किया उस चेंज को क्या कर दे, वो वापस अंडू कर दे, न्यूट्रल कर दे उस इफेक्ट को। ये है आपका ली-चैटलायर प्रिंसिपल। बात समझ आई दोनों को, पूजा और हरगुन को? तो यहाँ पे बेटा, यहाँ देखो बेटा, सिंपल है, अगर आपने चेंज किया, कंसंट्रेशन में चेंज किया, प्रेशर में चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज किया, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, अपने आप को वापिस अटेन करेगा, उस रिजल्ट को क्या करेगा, अंडू करेगा, उस चेंज को वो अंडू कर देगा, उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है पूजा, क्लियर बेटा? तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब इसमें देखें कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी, इससे मेरा बेटा सी बना है। ठीक है, मतलब कि इक्विलिब्रियम ऑलरेडी है, यहां पे ये साइन में लगा देता हूं इक्विलिब्रियम का। ये रिएक्शन किस में है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, बट आपने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया, तो आपने चेंज कर दिया ना, आपने चेंज कर दिया, किसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, ए की कंसंट्रेशन को। तो ए की कंसंट्रेशन पहले 1 मोल पर लीटर थी, आपने 2 मोल पर लीटर कर दी, तो वो क्या करेगा, उस रिजल्ट को अंडू करेगा, मतलब उस 1 मोल, उस जो आपने 1 मोल लीटर बढ़ाया ना, उसको वापस से कन्वर्ट कर देगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रिजल्ट तो तभी अंडू होगा ना। वो जो आपका 1 मोल था वो बी से रिएक्ट करेगा, और बी से रिएक्ट करने के बाद सी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर। अगर आप ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, बी का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आप यहां का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो इस कंसंट्रेशन को वो कम करेगा, और कंसंट्रेशन को कम कैसे करेगा, आगे जाके करेगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके करेगा। पूजा, अगर आपने सी का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया, फिर क्या होने वाला है, फॉरवर्ड ही जाएगा, फॉरवर्ड ही जाएगा बेटा। सी का कंसंट्रेशन आपने कम, अच्छा अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो ऐसे ही तो होता है, अमोनिया बना, अमोनिया को बाहर निकाल लिया, मतलब आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन वहां से कम कर दी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा, आपने डिक्रीज करी, 1 मोल थी आपने हाफ कर दी, तो वापस 1 मोल बढ़ेगी, मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप कंसंट्रेशन सी की बढ़ा दो तो फिर क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट फैक्टर, ध्यान रहेगा, जब भी आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, आपने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा, अगर आपने कंसंट्रेशन सी की बढ़ाई तो वो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ठीक है, अगर आप एक ही कंसंट्रेशन घटा दो फिर क्या होगा,
तो वापस बैकवर्ड में आएगा। ए की कंसंट्रेशन को वापस बढ़ाएगा ना, और बढ़ाएगा कैसे, सी वापस किस में कन्वर्ट होगा, ए में कन्वर्ट होगा। क्लियर है पूजा? तो ये यहाँ पे यही लिखा बेटा, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज कर रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आप कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, आपका रिवर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। बता दिए चीज मैंने, क्लियर है? क्लियर है? दूसरा फैक्टर जो है हमारा, दूसरा जो फैक्टर है हमारा वो है बेटा अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अब आपके पास रिएक्शन में ही जाके चलते हैं। रिएक्शन आपके पास यही रिएक्शन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ले लो, आपके पास A प्लस B प्लस C, ये रिएक्शन आपका मान लो एक्सोथर्मिक है। कैसा है? एक्सोथर्मिक। मतलब आपने डेल्टा H आपका कहाँ दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, हीट डेल्टा H तो नेगेटिव है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ऐसे ही तो लिखते हैं ना, एनर्जी के एंथैल्पी के साथ। डेल्टा H अगर यहाँ लिखा जाएगा तो माइनस में लिखा जाएगा, पर यहाँ पे क्या है, ये रिलीज हो रहा है। आपने इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, आपने इस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो रिएक्शन बताओ किस डायरेक्शन में भागने वाला है। ये मतलब कि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब कि ये वाली वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन क्या जाएगा, इस टेम्परेचर को कम करेगा और किधर आएगा, रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। समझ आई बात? अगर आपने टेम्परेचर को कम किया, मतलब आपने यहां से टेम्परेचर को कम कर दिया, आपने एनर्जी कम कर दी, टेम्परेचर कम करते ही क्या होगा, ये वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब ये वैल्यू कम होते ही रिएक्शन में ये फिर से बननी चाहिएगी। मान लो ये 20 जूल थी, आपने 10 जूल निकाल दी साथ में, तो फिर से 20 जूल होगा, तो रिएक्शन फिर क्या होगा आपका, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। नई बात समझ आई दोनों? तो यहां से बेटा देख लो, आपका एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड, इंक्रीज ओवर डिक्रीज। सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर लो, इंक्रीज कर लो या फिर डिक्रीज कर लो, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज। मतलब आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है, जहां पे उस रिजल्ट को वो क्या कर सके, उस इफेक्ट को वो न्यूट्रल कर सके। ठीक है? इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिजिबल कहां पर होती है, लो टेम्परेचर पे होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी फिजिबल कहां पर होती है, हाई टेम्परेचर पे होती है। ठीक है? तो यहां पे देखो लिखा कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, हेंस द इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर फिर भी बढ़ा दिया, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है, एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाला है। ठीक है? आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सोथर्मिक तो आपका लो टेम्परेचर पे फिजिबल है, बट आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ये वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो ये डिसोसिएट करके वापस एंडोथर्मिक रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा ये टेम्परेचर का खेल हो गया, द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको रिएक्शन, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा ली-चैटलायर प्रिंसिपल के, आपको पूरा वो देगा, वो पूरी टेबल देगा और पूछेगा किस पे क्या चेंज करने से क्या हो रहा है। अब इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो कल कराऊंगा, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है? आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट खत्म हो जाएगा पूरा। टेम्परेचर का खेल समझ आ गया? अब अगर हम प्रेशर की बात करें बेटा, प्रेशर की अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, अफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। ठीक है? तो यहां पे देखो बेटा, अगर यहां पे क्लियरिटी करें, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, आपके पास रिएक्शन N2 प्लस हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या हो गया, 2 ऑफ NH3। इसके कितने मोल है, अमोनिया के 2 मोल है, इसके कितने मोल है, 3 मोल है, इसके कितने मोल है, 1 मोल है। और PV इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, nRT के। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया,
प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ना ऊपर से, आप रिएक्शन को कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या होगा पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। इधर कितने मोल है टोटल, 4 मोल, इधर कितने मोल है, 2 मोल। तो आपने क्या किया, रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज किया तो आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। तो आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाला है, उस डायरेक्शन में जाने वाला है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नई बात समझ आई। कैसा, एक बात बता बेटा, इस कंटेनर में छोटा सा कंटेनर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, बट आपने ऊपर से प्रेशर बढ़ाया, कंप्रेस हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल तो उतने रहेंगे, मोलैरिटी ज्यादा होगी ना, नंबर ऑफ मोल तो उतना ही पर यूनिट वॉल्यूम में, वो तो मोलैरिटी होगी ना, कंसंट्रेशन की तो बात हो रही है अभी, हाँ। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट, वॉल्यूम तो यहाँ पे आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो अब ये बताओ, आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्टेंट साइड आपके यहाँ पे कितने मोल है, 4 मोल है, और प्रोडक्ट साइड आपके कितने मोल है, 2 मोल है। नंबर ऑफ मोल्स आपने जैसे ही आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स में हलचल होने लगेगी, वो बिल्कुल एक पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ जाएंगे। वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे किधर कम है, अमोनिया की तरफ कम है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में आने वाला है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर दो फिर क्या होने वाला है, फिर बैकवर्ड में। समझ आ गई बात। आपके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और कम होने से क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाना चाहेगा, और वो किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ये बात भी समझ आ गई दोनों बच्चों को। तो बेटा यहाँ पे पढ़ के देखनी है सारी चीजें, अगर नहीं समझ आती है तो मुझसे पूछ लेनी है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी बराबर है तो आपका ये मेन बातें होती हैं जो आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है फिर तो वहां पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होने वाला ही नहीं है, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर है, ठीक है। So when the total number of moles of gaseous reactant and the total number of moles of gaseous product are different, तो प्रेशर का इफेक्ट आपका फिर आएगा ना। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, आपने प्रेशर को बढ़ाया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज, मैंने भी तो यही बताया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या होने वाले हैं, इंक्रीज होने वाले हैं। देयर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेस। यही तो बात हो गई। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे तो वो क्या करना चाहेंगे, उधर जाना चाहेंगे जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। गॉट इट, क्लियर यहां तक। If total number of moles of product are more than the total number of moles of reactant, low pressure will favor forward direction। ये बात भी क्लियर है। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है तो आपका वहां पे जो प्रेशर का खेल है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। किसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से क्या हो, ज्यादा हो। नहीं समझ आई बात दोनों? अगर नहीं आई तो बताओ, मैं आगे चलूं फिर। अगला खेल है बेटा आपका अफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। Catalyst has no effect on the equilibrium composition of a reaction mixture region, since catalyst increase the speed of both the forward and backward reaction to same extent in a reversible reaction। कल भी बात बताई थी, अगर कैटालिस्ट से इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप कैटालिस्ट ऐड करते हो तो वो रिएक्शन को, जितना रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है उतना ही रिएक्शन को वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, तो कैटालिस्ट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर?
तो बेटा आपका जो लास्ट पोर्शन बच गया, अफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। एक बात ये भी याद रखनी है, इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, देयर इज नो अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम आफ्टर द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इज नॉट रिएक्टिव। इनर्ट गैस कौन सी गैस होती है जो आपकी रिएक्टिव नहीं होती? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आप अगर कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। रीजन भी दे रखा है, दिस इज बिकॉज द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर ओवर द मोल कंसंट्रेशन। ठीक है, रीजन क्या है, अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, किस पे ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो बेटा आपका ना तो पार्शियल प्रेशर को चेंज करने वाला है और ना ही आपके मोल्स को चेंज करने वाला है। ठीक है, ना तो कंसंट्रेशन मोल की चेंज करेगा, ना ही पार्शियल प्रेशर को चेंज करेगा। कब? जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी। द रिएक्शन क्वेश्चन, अच्छा ये आपका चेंज द पार्शियल प्रेशर ऑन द मोलर कंसंट्रेशन, द रिएक्शन क्वेश्चन चेंज ओनली इफ द एडिड गैस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इसको एक बार पढ़ लेना, ये आपका कंप्लीट यहाँ तक रीजन के साथ। अगर कोई डाउट आता है फिर हाँ बोलो। सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना हुआ, अब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हुआ फिर बात कर सकते हो, फिर आपका चेंज आएगा। ऊपर लिखा होना चाहिए, क्वेश्चन अगर दिया है तो ऊपर लिखा होना चाहिए बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वर्क तभी करेगा इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हुआ फिर आपका चेंज होने वाला है। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो बेटा चेंज, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट नहीं, वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स पे भी तो इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आपका चेंज होगा, उस कंडीशन में चेंज होगा। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है फिर चेंज नहीं होगा, फिर आपका इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कब? इक्विलिब्रियम पे। पूजा, तो फिर वो लेसर नंबर पे जाएगा या फिर आपने रिएक्शन देखनी है बेटा, फिर आपने रिएक्शन देखनी है। आपको वही सेम फंडा ऊपर अप्लाई किया था, सेम वाला आपको चेक करना, नंबर ऑफ मोल्स किधर है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो भी आपको बताएगा ना। तो फिर आपको देखना है, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है हरगुन? तो बेटा ये था आपका ली चैटलायर प्रिंसिपल को कल हम जो डिस्कस करेंगे वो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। एक बार आप आयनिक इक्विलिब्रियम को अपने घर पे बैठ के पढ़ना, नोट्स में से ही पढ़ लेना।